अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा 8वां लेसन है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और द फ्यूचर टेंस की हमने 3 टाइप्स कर ली हैं। आज की चौथी टाइप जो है ये हमारी कंप्लीट होने जा रही है। और हम पहले इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस कर चुके हैं और आज हमारा है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की मदद के डेफिनेशंस करते हैं कि हम कब कब यूज़ करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसा काम जो ज़माना माजी से हो रहा है और अब तक यानी ज़माना हाल तक जारी हो या ख़त्म हो चुका हो और इसके असरात बाकी हों तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़माने मुस्तक़बिल में किसी मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत से जारी हुए होंगे लेकिन ख़त्म नहीं हुए होंगे। अब ये तो मतलब कि डेफिनेशन बहुत ही हार्ड लग रही होगी आप लोगों को, तो हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि ऐसा काम जो हमने माजी में स्टार्ट किया है और वो हाल में भी है और अभी हमने फ्यूचर में भी जाकर करना है, मतलब कि उस टाइम हो रहा होगा। जैसे कि अब बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं हम। हमारा क्या स्कूल का जो प्रोसेस है ना, नर्सरी से स्टार्ट होता है और वो मैट्रिक तक जाकर ख़त्म हो जाता है। तो क्या है वो माजी में भी हम करके आए हैं और हाल में भी कर रहे हैं और मुस्तक़बिल में क्या होगा हम कर रहे होंगे। तो फिर ये इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे ये वाली बात। और फिर चलिए फिर इसकी पहचान हम स्टार्ट करते हैं कि द पहचान है रहा हूँगा, रही होंगी या रहे होंगे। ता रहा होगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे। ये भी हो सकता है जैसे करता रहा होगा, करती रही होगी। इस तरह के मतलब के जुमले आ सकते हैं जो कि हम अब करेंगे। और इसमें एक और चीज़ भी ऐड होती है जो कि आप लोगों को मालूम होगी, सिंस और फॉर। तो ये दो चीज़ें हैं जो मतलब कि इसमें ऐड होती हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। मतलब कि आज ही कन्फ्यूजन भी हम दूर करेंगे इससे, किस तरह से हम लोगों ने पढ़ना है। ये होता है सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम, और ये है पीरियड ऑफ टाइम। सिंस में क्या होता है, मुकर्रर वक्त हमें दे दिया जाता है। जैसे कि 8 बजे से 15 जून से 2020 से ट्यूसडे से, जैसे कि अब हम कहें कि मैं मंडे से जाऊंगी, मैंने एक मुकर्रर वक्त दे दिया है कि मैंने मंडे से जाना है कहीं, तो ये हो गया हमारा सीन्स वाली मतलब कि लाइन में ये आएगा। और अगर हम बात करते हैं 4 की, तो इसमें हमें मुकर्रर वक्त नहीं दिया जाता, इसमें हम लोग मुकर्रर मुद्दत की बात करते हैं कि शायद एक दिन से ये काम हो रहा है या 3 दिन से, कई दिन से हो रहा है, या 4 वीक्स हम लोग लगा लें। तो ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। और सीन्स में हमें मुकर्रर वक्त दे दिया जाता है, मंडे से 2 बजे से 3 बजे से बारिश हो रही है, तो इसे समझना पड़ेगा। तो ये हम सेंटेंसेस करेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर समझ में आ जाएगा आराम से। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर कह लें आप क्या फॉर्मूला। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आई और वी के साथ आप लोग शेल भी यूज़ करते हैं, शेल हैव बीन इस तरह से। लेकिन अगर विल भी यूज़ करते हैं तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, विल भी सही है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है प्लस आईएनजी। जितने भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, इसमें मतलब कि आईएनजी लाजमी यूज़ होता है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करें या तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें आईएनजी यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सेंटेंस सिंपल। लेकिन अब मैंने जैसे कहा है कि इसमें हम लोग सिंस भी यूज़ करते हैं, फोर भी यूज़ करते हैं, तो उसे इस तरह से यूज़ करना है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट के बाद सिंस आएगा या फॉर, और प्लस टाइम भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अगर अब हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में ये होता है कि सब्जेक्ट विल, यहाँ
इस जगह पर ना हम नॉट यूज़ करेंगे, नॉट, हैव बीन, और जितना भी ये स्ट्रक्चर है ये वैसे ही रहेगा, बस नॉट बीच में आ जाएगा। और अगर हम सवालिया जुमले की बात करें तो विल पहले चला जाएगा, सब चीज़ें वैसे ही रहेंगी और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं, हम इसका कोई पहला सेंटेंस कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ है कि हमें मुकर्रर जो मुद्दत है ना वो दे दी गई है कि 2 घंटे से किताबें पढ़ रहे हैं। ये नहीं कहा कि मैं 1 बजे से किताबें पढ़ रहा हूँ या 5 बजे से किताबें पढ़ रहा हूँ, बस यहाँ पर ये बताया गया है कि मुद्दत दी है कि 2 घंटे से किताबें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे फॉर को, द बुक्स फॉर कितने घंटे से, 2 आवर्स। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस कंप्लीट। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए यूज़ करेंगे वी विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 आवर्स। इसी का ही हम सवालिया जुमला बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें विल जो है पहले आ जाएगा और वी बाद में। विल वी हैव बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 आवर्स। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब हम एक और सेंटेंस लेंगे, तुम 6 साल से लाहौर में बिजनेस कर रहे होगे। तो इसका अब इंग्लिश सेंटेंस होगा यू विल हैव बीन। बिजनेस के बदले यहाँ हम वर्ड लेंगे डीलिंग, डील और साथ आईएनजी लग जाएगा तो डीलिंग, लाहौर फॉर 6 years। और इसी का ही नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यू विल नॉट हैव बीन डीलिंग लाहौर फॉर 6 years। और इन सवालिया जुमला होगा हमारा विल पहले और यू बाद में। विल यू हैव बीन डीलिंग लाहौर फॉर 6 years। ये हो गया कंप्लीट। अब थर्ड सेंटेंस लेंगे कि सही समझ में आ जाए। थर्ड सेंटेंस होगा हमारा 1 घंटे से बारिश हो रही है। जब बारिश होती तो ये बहुत जुमला चल रहा था कि हमारे यहाँ तो तब से बारिश हो रही थी, 2 घंटे हो गए बारिश हो रही है, तो इसके लिए भी आसानी हो जाएगी। 1 घंटे से बारिश हो रही है तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा इट विल हैव बीन। इट विल हैव बीन, बारिश हो रही है तो फिर होगा रेनिंग, रेनिंग फॉर 1 hour। और इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा इट विल
not have been, it will not have been raining for 1 hour। क्वेश्चन मार्क लाजमी है। और अब होगा इंटरोगेटिव क्वेश्चन। अगर करें तो क्या 1 घंटे से बारिश हो रही है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 1 hour। किसी बात की चेंजिंग नहीं होती अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसका तो स्ट्रक्चर हमारे पास है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें बस नॉट का इजाफा हो जाता है। और अगर हम सवालिया जुमला अपना बनाते हैं इंटरोगेटिव, तो उसमें जो विल है वो पहले आ जाएगा, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। अब हमने कितने जुमले जो हैं वो कर लिए हैं, फॉर के 1, 2 और 3। अब हम एक सीन्स का जुमला करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर करते हैं 4th जुमला। फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं कि तारिम सुबह से गाना गा रही होगी। तो उसका इंग्लिश सेंटेंस होगा हमारा, तारिम will have been singing, गाना गा रही है, singing since morning। यहाँ हमारा मुकर्ररा वक्त हमें मिल गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करें since। और अगर हम नॉट की बात करें तो तारिम सुबह से गाना नहीं गा रही होगी, तो उसका होगा तारिम विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। और ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब अगर हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो विल पहले आ जाएगा, तारिम बाद में। नाम जहाँ भी होगा ना तो उसका जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल ही होगा। विल तारिम हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब हम अपना 5वां सेंटेंस लेते हैं। सना 2 घंटों से खेल रही होगी। ठीक, तो इसका होगा सना will have been playing, खेल रही है तो playing यूज़ करेंगे for 2 hours। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका होगा सना will not have been playing for 2 hours। और अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए होगा विल सना हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। तो हमने 2 सेंटेंस लिए, एक सीन्स का और एक फॉर का।
दोनों नाम के साथ थे तारिम और सना। ये तो 2 सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने थर्ड सेंटेंस लिया है, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँगा। तो इसके लिए हम इंग्लिश सेंटेंस अपना बनाएंगे, आई विल हैव बीन खेल रहा हूँगा ना, तो आई विल हैव बीन प्लेइंग। यहाँ मुकर्रर वक्त दे दिया गया है कि मैं 2 बजे से, 2 घंटों से यूज़ नहीं किया हमने वर्ड, यहाँ पर हमने यूज़ किया है 2 बजे से। टाइम हमें दे दिया गया है तो हम यूज़ करेंगे सिंस 2 o'clock। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस कंप्लीट। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँगा, तो उसके लिए होगा आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अगर अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की, तो विल पहले आ जाएगा, आई बाद में, आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्या मैं 2 बजे से खेल रहा हूँगा। तो ये हमारी सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब हम अपना 7th सेंटेंस लेते हैं। 7th सेंटेंस है हमारा, मैं 1 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा हूँगा। तो मैं वाला एक और जुमला हमने लिया है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 hour। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 hour। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यही होगा कि विल पहले लिखेंगे, आई बाद में, फिर होगा हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 hour। तो 7 सेंटेंस भी हमारा हो गया। अब हम करते हैं 8। वो 2020 से फुटबॉल खेल रहा होगा। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस ये होगा, he will have been playing football since। कर्रा वक्त या ईयर बता दिया गया है हमें यहाँ पर, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे since को। प्लेइंग फुटबॉल since 2020। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल
सिंस 2020। ये साथ साथ करने का ये मकसद है कि आप लोग भी अगर इस तरह से अगर करेंगे ना, नॉट मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस भी और इंटरोगेटिव भी, तो हो जाएगा। अगर मैं ऐसे सिंपल सेंटेंस करवाती हूँ और अगर से इतना बता दूँ कि हाँ भाई ये इस स्ट्रक्चर में नॉट का इजाफा करेंगे, इस तरह से करेंगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार, अगर इस तरह से करेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस तैयार। कहने की बात अलग होती है लेकिन प्रैक्टिकल करने की बात अलग होती है। तो फिर आप लोग भी ये कोशिश कीजिए कि आप भी इस तरह से करें, अगर करेंगे तभी समझ में आएगा। हमारा 9th सेंटेंस है, बच्चे 2 घंटों से खेलते रहे होंगे, खेलते रहे होंगे। और 9 सेंटेंसेस का हम बनाएंगे, चिल्ड्रन will have been playing for 2 hours। नेगेटिव होगा तो चिल्ड्रन will not have been playing for 2 hours। और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो पहले की तरह विल पहले लिखेंगे, चिल्ड्रन बाद में। विल चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। 9 सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे अपना 10वां सेंटेंस, तुम रात से टीवी देख रहे होगे। तुम रात से टीवी देख रहे होगे तो इसका होगा तुम, यानी कि यू सब्जेक्ट है हमारा। यू विल यू विल हो गया। और उसके बाद करेंगे हैव बीन, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट। यू विल हैव बीन क्या देख रहे होगे, टीवी। तो टीवी देखने के लिए हम यूज़ करेंगे वॉच, और ये हो गया वॉचिंग द टीवी सिंस नाइट। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा यू विल नॉट हैव you will not have been watching the TV since night। और अब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो वो होगा will you have been watching the TV since night। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लेंगे एक आखिरी जुमला लेते हैं अपना, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो वो होगा ज़ैनब अपना वक्त ज़ाया करती होगी। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंग्लिश सेंटेंस होगा हमारा ज़ैनब विल हैव बीन
वेस्टिंग ज़ैनब विल हैव बीन वेस्टिंग हर टाइम। यहाँ क्या हो रहा है, हमने अंदाज़ा लगाया सिर्फ, बात किस वक्त की हो रही है, ज़ैनब अपना वक्त ज़ाया करती होगी, मतलब कि फ़्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं हम। और इस जुमले से पता चलता है कि द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। और हमने यहाँ पे क्या टाइम यूज़ नहीं किया, मतलब कि टाइम नहीं दिया, या मुद्दत नहीं, मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत नहीं दी हुई, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब अपना यही लेना है जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, विल हैव बीन। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। और अब हम एक और बात करते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को लेते हैं कि तुम क्या तुम रात से टीवी नहीं देख रहे होगे। तो इस सेंटेंस से क्या ज़ाहिर हो रहा है कि हमने सवालिया भी हमारे पास है, नेगेटिव भी है, मतलब कि सिंपल सेंटेंस में दो चीज़ें हमारे साथ ऐड होगी। पहले तो हम सिर्फ एक एक कर रहे थे, जैसे कि नॉट हो गया, विल हो गया, दोनों अलहदा से थे। अब ये दोनों चीज़ें एक ही जुमले में, तो इसे हम किस तरह से करेंगे। तो ये होगा हमारा, अगर हमने यहाँ पर लिया है यू विल हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस नाइट, तो सवालिया जुमले के लिए हमने विल बाहर किया था, तो यहाँ पर भी यही होगा कि विल पहले आ जाएगा और यू बाद में, और नॉट लिखेंगे, यू विल नॉट। जैसे कि यहाँ पर विल के बाद नॉट आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट पहले ये वाला आ जाएगा, विल यू नॉट। फिर लिखेंगे हम हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस नाइट। सेंटेंस हमारा वही रहेगा। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है ना, तो उस पर इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने, अगर हम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसमें यही होगा कि विल पहले आएगा, यू बाद में, जैसे कि हम लोग सवालिया जुमले में करते हैं। अगर उसमें इनकारिया ऐड हो गया है तो फिर हम यू के बाद नॉट लिखेंगे, और उसके बाद हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस नाइट। बाकी सब वैसे रहेगा, बस स्टार्टिंग में थोड़ी मतलब कि आगे पीछे चीज़ें होंगी, वो करना बस आनी चाहिए। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।